नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, पढ़ना, लिखना और सुनना महज अदबी अमल नहीं बल्कि एक अजीम इबादत है, क्योंकि नात के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश किए जाते हैं। ये बात गुलबर्गा की ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमीद अकबर ने कही है। वो शिमोगा में कोयम्पुर यूनिवर्सिटी के सह्याद्री आर्ट्स कॉलेज में शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा एक रोज़ा सेमिनार नसर से नात तक में कलीदी खुतबा पेश कर रहे थे। अपने खिताब में प्रोफेसर हमीद अकबर ने कहा कि नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मामूली सनफ़ नहीं है। नात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना इंतहाई ज़िम्मेदारी का काम है, क्योंकि मामूली सी लग़ज़िश भी ईमान के लिए ख़तरा बन सकती है। उन्होंने कहा कि हम्द लिखना निस्बतन आसान है, मगर नात लिखने के लिए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहरा मुतालिया बेहद ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रोफेसर शाहमदा रखील ने अपनी नातिया किताब निदाए रहमत और रिदाए रहमत के ज़रिए बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत का खूबसूरत नजराना पेश किया है। इनकी नातें मान ख़ैस, दिल पर असर करने वाली और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ हैं। फिर उसके बाद अगरचे वो गज़लियात वगैरह भी लिखते रहे, कई मुशायरों में उन्होंने मुशायरे पढ़े भी हैं, लेकिन अब जो कलाम है मजमूआ कलाम निदाए रहमत के नाम से जिसकी अब रस्म इजरा होने जा रही है, इसमें उन्होंने अपनी वाबस्तगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत गहराई से, गहराई से और सीरतुन नबी के अमीर मुताले का निचोड़ उन्होंने अपने इस कलाम में ज़ाहिर फरमाया है। हज़रात गिरामी, नात रसूल कहना, नात रसूल पढ़ना, नात रसूल सुनना, ये सब इन सब को इबादत में शुमार किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में ये इरशाद फरमाया है कि वह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवस्सिरू व तुअख़्खिरूहु, कि तुम अपने नबी की खूब खूब ताज़ीम करो और तकरीम करो। ताज़ीम और तकरीम ये भी अल्लाह का फ़ज़ल होता है। अल्लाह का फ़ज़ल जिसके साथ शामिल हाल है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होता है, ताज़ीम और तकरीम के वो हवाले ढूंढता है। तो इस तरह से नात यूं ही नहीं कही जाती, बल्कि नात कहने के लिए बताया गया है कि हम्द लिखना तो बहुत आसान है, इसलिए कि हम्द में यानी अल्लाह की तारीफ इसमें बयान की जाती है। चाहे जितना बड़ा कर लिखो, हम्द में कोई पाबंदी आपको नहीं है, ये आसान है। लेकिन नात कहना बहुत मुश्किल है, बल्कि लोगों ने कहा कि नात कहना दरअसल तलवार की धार पर चलना है, इसलिए कि मुबालगा हो जाता है तो कुफ्र वाक़ हो जाता है, कमी वाक़ हो जाती है तो गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है। इसलिए नात को बहुत सिमल कर कहना होता है। इमाम नात गोया ने कहा था कि कुरान से मैंने नात गोई सीखी, कुरान से मैंने नात गोई सीखी ताकि अहकाम शरअ रहे महफूज। तो शरीयत के दायरे में रहकर रसूल पाक सल्लल्लाहु। इस मौके पर मारूफ शायर और साबिक चेयरमैन कर्नाटका उर्दू अकेडमी डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी ने नातिया मजमुआ निदाए रहमत की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने अपने जामे खिताब में कहा कि महफिल नातिया शायरी पर संजीदा गुफ्तगू का एक खूबसूरत मौका फराहम कर रही है। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने कहा कि शाहमदा रखील एक बाक किरदार फ़नकार, मोतबर नाक़िद और साहिब तर्ज शायर हैं। इनकी नातों में इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी और दिल की गहराइयों से निकली हुई अक़ीदत झलकती है। कि वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उस नबी का हम ये भी कर रहे हैं कि हम सबको लेकर, सारे आदमी को साथ लेकर चलने वाले नबी के साथ हम हैं। तो आज एक
ایسی کتاب کی جو نایاب کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی اشعار ایسے ہی دیکھ رہا تھا چیدہ مجھے کتاب تو ملی نہیں، بلکہ میں سمجھتا تھا کہ سفر سے آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے کلمات سے نوازا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھنے کا موقع ملے گا کہ مجھے تھوڑا میں پڑھ چکا ہوں ایسے ہی آپ کے اشعار کو۔ رہی بات یہ کہ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು HOD ಇದ್ರು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾರೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು चलिए हम उर्दू ज़बान की शान में पहले 2-4 बातें करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, मेरा वो खता होता है। जिसके जिलों में जलवे हिंदुस्तान है, जिसके जिलों में जलवे हिंदुस्तान है, इक़बाल की जो आन है गालिब की शान है, कश्मीर का गुलाल है जिसके जवान में, वो कोहे खाफ की परी उर्दू ज़बान है। को मैंने खिताब किया है। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम उर्दू ज़बान और अदब के कामयाब उस्ताद, काबिल क़द्र शायर, मोतबर नाक़िद मुहक़्क़िक़ हज़रत शाह मदार अकील के नातिया मजमूए निदाए रहमत की इजराई तकरीब के तुफ़ैल नातिया शायरी पर एक रोज़ा सेमिनार का हिस्सा बन गए। बड़े बड़े लोग कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन भी हैं, नहीं होना चाहिए था लेकिन मेंबर तो ज़रूर हैं। अब जितने मेंबर हैं पूरे चेयरमैन ही हैं, नहीं जितने मेंबर अपने हुए थे वो पूरे चेयरमैन ही थे। लेकिन बदनसीब ये है कि किसी के रिकमेंड में आ गए, लेकिन सलाहियत है, काम भी कर रहे हैं। मुहसिन साहब शागिर्द के कितने लोग बैठे हैं, ये दयाज से ज़्यादा कीमती लोग नीचे बैठे हैं। देखें लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के प्रिंसिपल भी बैठे हुए। मैंने इनके काम को आंखों से देखा, मतलब काम को आंखों से देखा। लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन आंखों से देखा कि आपका प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों बराबर है। काम करने का अंदाज, ये हमारे ऐसे शागिर्द भी माशाअल्लाह, ये शागिर्द ही आपका एक जरिया है। कैसे से शागिर्द आपने पाले हैं। सेमिनार में रोज़नामा आज के इनकलाब शुबा के एडिटर मुदस्सिर अहमद ने बतौर मुबस्सिर शिरकत करते हुए प्रोग्राम के इल्मी म्यार को सराहा, जबकि सिंडिकेट मेंबर मुसव्विर बादशाह ने शोबा उर्दू में खाली असामियों को जल्द पुर करने की यकीन दहानी कराई। नातिया मुशायरे में रियासत भर से आए हुए शोरा ने अपनी पुरसोस और अकीदत भरी नातों से सामईन के दिलों को गरमा दिया। मुशायरे में डॉक्टर एसएम खलील, डॉक्टर दाऊद मोहसिन, क़मरुद्दीन क़मर, मुनीर दिल, जलाल महमूदी, डॉक्टर रियाज महमूद और दीगर शोरा ने शिरकत की थी। सेमिनार में डॉक्टर दाऊद मोहसिन, क़मरुद्दीन क़मर, डॉक्टर शकीला गोरी खान, डॉक्टर शबीना तलत, डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी, डॉक्टर मंजूर नेमान, डॉक्टर यासीन राही, डॉक्टर मंजूर दक्कनी, राबिया बेगम, डॉक्टर अस्मा कौसर, सुरैया बेगम और डॉक्टर नाजनीन ने अपने तहक़ीक़ी मक़ालात पेश किए। अजलास की सदारत कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार यल मंजूनात ने की। अपनी सदारती खिताब में उन्होंने उर्दू ज़बान से अपनी क़ल्बी वाबस्तगी का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू से इनका रिश्ता महज रस्मी नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर शबीना तलत ने नहायत खुश इसलूबी और वक़ार के साथ अंजाम दी। प्रोग्राम के ख़िताम पर प्रोफेसर शाह मदार अकील ने तमाम मेहमानों, मक़ाला निगारों, शोरा और शुरका का शुक्रिया अदा किया। इस इल्मी व अदबी सेमिनार में रियासत के मुख्तलिफ अजला से असातिज़ा, मुहक़्क़िक़ीन, उदबा, शोरा और तलबा की बड़ी तादाद शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा।